आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फिर से लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए ताज़ा तरीन एपिसोड रीजनिंग का, जो कि 5 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और आप लोग के लिए एग्ज़ाम्स के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल चुन चुन कर देख देख कर अच्छे से क्वेश्चन लाया हूँ। और जितने भी हमारे कमज़ोर छात्र हो या छात्रा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप चाहे जितना भी कमज़ोर रहो, आप अगर वीडियो देखते हो, अगर अच्छे से नोट्स करते हो तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल एग्ज़ाम का जो एसएससी का एग्ज़ाम है बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। बस आप लोग पूरा 80 नंबर का जो है आपका सिलेबस है उस पर बस ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस पूरे निष्ठा से प्रयास कीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और होगा ही होगा। बस मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। दोस्तों देखते हैं आज का, बिना ज़्यादा बकवास किए हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, जितना कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या कहता है और कैसे कहता है देखते हैं। और एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और सबका मैं रिप्लाई भी देता हूँ और सबका कमेंट भी पढ़ता हूँ, है ना। मैं कैसा पढ़ाता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक फ़ोन से ही सही, बस आप लोग पढ़ो तो सही, पढ़ो। डिजिटल बोर्ड वाले ही सिर्फ नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन वाले भी पढ़ते हैं। बस अच्छे से नॉलेज देने वाला, एक अच्छा सा उसको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। चलिए आइए, आज का पहला प्रश्न ये देखिए। सभी प्रश्न जो बताऊंगा, जो लो से लेकर हाई तक, यानी इजी से लेकर हार्ड तक आप लोग का क्वेश्चंस आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िए, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, 2 बार में ना आए, तीसरा बार। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, है ना। कोशिश कीजिए सिर्फ, बस कुछ नहीं। मैं भी बहुत मैथ रीजनिंग मुझे नहीं आता था। मेरा सबसे बड़ा कमजोरी क्या था? मैथ और रीजनिंग, जो कि मैं उसका स्ट्रॉन्ग जोन बनाया। तो आप भी चुन लो कि आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है, उसी वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ, है ना। आइए पढ़ते हैं। यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को कैसे लिखा जाएगा? समझिएगा, यहां पर बस कॉन्सेप्ट तो समझिए क्या कह रहा सवाल। ROME, रोम को क्या लिखा जा रहा है? MORE। बस ये वाला समझ जाइएगा, ऑटोमेटिकली उसका आंसर दे दीजिएगा। कैसे? देखिए, ROME जो दिया हुआ है, जरा सा अगर ध्यान से जो दूसरा वाला देखिएगा मोर को, तो इसको बस थोड़ा सा इधर उधर शब्द को कर दिया है। क्या कर दिया है? इधर उधर कर दिया। कैसे? ROME, इसमें भी रोम है, ये भी रोम है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया। कैसे? चलिए पहले समझते हैं कैसे। आर को हम मान लेते, चलिए ये पहला स्थान पे हो गया, ओ हो गया दूसरा स्थान पे, एम हो गया तीसरा स्थान पे, और ई हो गया आपका चौथा स्थान पे। ठीक है, बात को समझना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप बताइए दोस्तों, एम, एम का स्थान कौन सा है? तो कहिएगा सर एम का स्थान तो तीसरा है ना। एम का स्थान तो कौन सा है? ये देखिए तीसरा, तो यहां पे लिख दिए तीसरा, समझिएगा। ओ का स्थान कहां है? ओ का स्थान जो है दूसरा, क्या है? दूसरा, दूसरा लिख दिए। आर का स्थान कहां है? तो कहिएगा सर पहला है, बस पहला दे दीजिएगा। आर का स्थान हो गया पहला। और ई का स्थान जो है ज्यो कहते हो, यानी 4, यानी कि 1 2 3 4 को 3 2 1 4 कर दिया है, बस उसी को लिख दिया है। आपका आंसर मिल गया। आप लोग अब दे, मुझे पता है आप लोग लिख लिए होंगे, बना लिए होंगे, क्वेश्चन कॉपी में बना लिए होंगे। अब देखिए डेयर को, चलिए डेयर को आप लोग जल्दी सोल्व कीजिए। तो DARE, बस इसको, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब बताइए हमको कौन कौन सा लिखना है? 3 2 1 4, तीसरा स्थान पे सबसे पहले लिखना है, उसके बाद दूसरा स्थान वाला लिखना है, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा। चलिए तीसरा स्थान कौन सा है? आर, कौन सा है? आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर, कोई दिक्कत? तीसरा स्थान वाला जो पहले में लिया लिखा हुआ है, समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे पे कौन है? ओ, ओ का स्थान कौन है? 2, बात को समझिए, यहाँ पे समझ रहे हैं ना बात को। दूसरे स्थान पे कौन है? ए, इसमें कौन है? डेयर में ए, तो यहाँ पे लिखा गया ए। चलिए RA, उसके बाद पहला स्थान पे कौन है? आर, तो यहाँ पे कौन लिख जाएगा? डी, यहाँ पे पहला स्थान पे कौन है? डी, दे दिए डी, कोई दिक्कत? दी नहीं। और उसके बाद जो लास्ट डिजिट बेटा बचा ई, तो इसका
ऑप्शंस में रेड देखिए तो RADE किधर लिखा हुआ है, तो आप लोग कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में। आप डायरेक्ट आंसर दे देते, सिर्फ RA देख कर ही देते, चूंकि 3 ऑप्शन में RA दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है, और डी कौन सा है, सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं जितने भी हैं, जो भी वीडियोस को देखते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए आज के बाद ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कहता है, 2 3 4, समझिए 2 3 4 24 39 प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पे आपको आंसर लिखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आखिर आएगा तो आएगा क्या, है ना। समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बस देखिएगा आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आखिर बताइए 2 3 4 सबसे बड़ा डिजिट देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम ऐसे सोचेंगे बिल्कुल अब इस प्रकार से ऊपर की तरफ से ऐसे कि आखिर 2 3 को क्या किया कि 4 आया, और 24 39 को क्या किया कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे आपको और इजी हो जाएगा कि आखिर 24 को कैसे लाया, ये दोनों मिलके 24 को कैसे लाया। तो देखिए हम लाकर दिखाते हैं आपको 24, है ना। अगर जो आप कह ले प्यारे बच्चों बच्चियों, जरा सा ध्यान से देखिए, है ना, समझिएगा, अगर जो 20 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, तब भी कहिएगा सर यहाँ पे तो 24 से कैसे होगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। चलिए अगर जो हम कह दें कि अगर जो हम 2 को स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को अगर हम ये वाला जो 20 है 20 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। कोई दिक्कत, आ गया 24, आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। उसी प्रकार से दूसरा को भी करके देखेंगे। अगर दूसरा भी होता है तब जितने जितने अंक का डिजिट दिया हुआ रहेगा, जितने खाना रहेगा इसमें उतने पे देखेंगे। अगर 2 सही मिलता है तो तीसरा में अगर आंसर चाहिए तो तीसरा भी उसी प्रकार से बनेगा। चलिए पहला 3 का स्क्वायर कर लिया, आ गया 9, और 30 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39, बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा 16, और 16 में अगर हम 40 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 40 16 आपका आता है, बताइए जल्दी, 56। कितना आता है, 56। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। समझ में आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी अपने पास के बच्चों को कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो अगर कमजोर है मैथ और रीजनिंग में तो एक बार जरूर वीडियो पे आए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, अरे बाप रे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद कर लीजिए। कहता है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है वेन डायग्राम। पुरुष, पिता, इंजीनियर, आखिर तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। आज के बाद नहीं भूलिएगा ये कभी, आज के बाद नहीं, जितना मैं बताया हूं, जो भी सवाल बताया हूं उसमें आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए पुरुष, पिता, इंजीनियर, अब बताइए जो तो ये सारा जो पिता होता है, ये सारा जो जितने पिता होते हैं क्या वो पुरुष होते हैं, तो हंसिए मत, कहिएगा यस सर वो तो पुरुष ही होते हैं। तो ये हो गया पुरुष, क्या हो गया, ये हो गया पुरुष, और पुरुष के अंतर्गत ही आता है पिता, क्योंकि सारे पुरुष पिता ही होते हैं, एक ना एक दिन तो बनवे करता करबा बाबू, है कि नहीं, कोई दिक्कत बा। चलो अब बताइए कि अब इंजीनियर, तो बत कहिए कि सर सब पिता इंजीनियर नहीं होता है और सब पुरुष इंजीनियर नहीं होता है, कुछ पिता इंजीनियर भी होते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर भी होते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं, पुरुष यानी पिता जो भी कह लो, तो यानी कि कुछ पुरुष होता है इंजीनियर या पिता कह लीजिए, और कुछ नहीं भी होते हैं। तो इसको कैसे कर लेंगे, इसमें से पिता में से और पुरुष में से कुछ कुछ बांट लेंगे, क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो हो गया कुछ पिता इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। तो बताइए इस प्रकार का वेन डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए तकलीफ, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं आप लोग को कि अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए, ये देखिए, आपको सवाल पढ़िएगा तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन हम बताएंगे ना, उसके बाद से कभी जिंदगी में ये सवाल हुए आप कभी नहीं फंसिएगा। कहता है यदि माँ की पांचवी तिथि, तिथि का मतलब होता है तारीख, मंगलवार है, क्या है, पांचवा यानी 5 तारीख को आपको क्या है, मंगलवार है, यहां समझ लीजिए मंगल। तो माह के तीसरे शुक्रवार के, बात को यहां पे समझना है, माह के तीसरे शुक्रवार के कौन 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस थोड़ा सा अपना 2 मिनट, अपना पूरा कंसंट्रेशन एकदम इसी पर रखिए। भूल जाइए कि क्या कहीं आप बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, बस इसी पे फोकस कीजिए। बाबू रे 5 तारीख के जब मंगलवार है तो आप लोग बताओ कि 4 तारीख के कौन सा दिन होगा। कहिएगा सर सोमवार, है ना, सोमवार। तो 3 तारीख के कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइए जल्दी। 3 तारीख कौन सा होगा, सोमवार के एक बार पहले पूछिए भाई, रविवार, क्या था, रविवार। चलिए 2 तारीख के अब आ जाएगा शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार। और 1 तारीख क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्या कह रहा था, तो माह के तीसरे शुक्रवार, यानी माह के पहला दिन ही शुक्रवार है। क्या है, पहले तारीख को फ्राइडे है बाबू, क्या है, फ्राइडे। तो बताइए दोस्तों अगला शुक्रवार कितना दिन में आएगा, कहिएगा सर 7 दिन बाद। तो 1 + 7 कितना हो गया, 8। 8 तारीख को भी क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। अब तीसरा शुक्र क्या रहता है, दूसरा शुक्रवार भी 8 तारीख को आया। अब 7 यानी तीसरा शुक्रवार पूछ रहा है ना, कितना पूछ रहा है, तीसरा शुक्रवार पूछ रहा है। तो तीसरा शुक्रवार में भी क्या करेंगे, 8 में 7 जोड़ देंगे, एक सप्ताह, सप्ताह जुड़ता है। कहिएगा 7 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सप्ताह जोड़ते इसलिए कि 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है। कौन सा दिन, जिस दिन से आप शुरुआत किए हैं उसके 7 दिन बाद अगला दिन वही रहता है, बात को समझ लीजिएगा। तो 8 + 7 होता है 15। 15 तारीख को आपको भी आ जाएगा फ्राइडे। अब क्या करा है, तीसरा शुक्रवार ये हो गया, पहला शुक्रवार ये हो गया, दूसरा शुक्रवार ये हो गया, तीसरा शुक्रवार। अब क्या पूछ रहा है, यहां तक तो समझ गए। अब कहता 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद के मतलब चौथा दिन, क्या ये ना कि 3 दिन जोड़ दीजिएगा, नहीं, 3 दिन बाद यानी चौथा दिन, यानी 15 में आप 4 जोड़ लीजिए, आ जाएगा कितना, 19। यानी कि 3 दिन बाद कौन सा तारीख रहेगा, 19 तारीख। 19 तारीख किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, जो भी है स्टूडेंट है, छात्र हो या छात्राएं, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करता हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, है ना। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप में कितना मेरिट है, आप कितना समझ सकते हैं, आप में कितना क्षमता है, बस उस क्षमता को बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का सवाल क्या कहता है, बस लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए बढ़ते हैं। यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। बस जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे, क्या, जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग का मतलब कौन सा नंबर किस डिजिट पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बताइए जल्दी बताइए। एल आता है 12 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है, चलिए थोड़ा सा और छोटा करते, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट भागी मत, हेलो जाइए मत कहीं, रुकिए जरा सा, रुकिए वीडियो में रुकिए। LOVE, एल आता है 12 पे, ओ आता है आपका 15 पे, समझिएगा, ओ आता है 15 पे, भी आता है क्या, भी आता है 22 पे, और ई आता है आपका 5 पे। बात को समझ गए, बस इसी को आपस में जोड़िए। 12 15 27, 27 से 5 कितना होता है, 32। अब 32 से 22 कितना होता है दोस्तों, 54। कितना होता है, 54। 54 आ गया, और 54 की क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका 27। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए उसी प्रकार से आप कम को कर लीजिए, COME। बताइएगा जरा सा एक बात, आए एक बात बताइएगा। सी आता है 3 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, बस आप याद कर लीजिएगा पूरा, और ई आता है 5 पे। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए,
कितना आएगा? 15 3 18, 13 5 18, 18 18 होता है 36, और 36 को 2 से भाग कर दीजिए, आपका आ गया 18। कितना? 18। 18 किस ऑप्शन में है? कहिए सर बी में। आपको अब आसान लगने लगा होगा। अब जो आपको मैंने आप कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाला था, बस हौसला रखिए, आगे जाना है तो जाना है, चाहे कोई भी आ जाए, हमको करके दिखाना है दोस्तों। जो भी कमज़ोर छात्र है, जो भी आपको आपस में पड़ोस लोग कहते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमने कहा, तुम यही कहना, ऐसा मत बोलो। तुम जो कह रहे हो उसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, ऐसा प्रण ठान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल, जो कि मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं। बस इसको आपका आंसर देना है। आपको देखते ही आपको सवाल पता चल गया होगा कि सर कौन सा क्वेश्चन बताया है, जो भी विद्यार्थी अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, और खास करके आप भूलिएगा मत लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो थैंक यू आपको मेरे वीडियो को आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।